नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जो हवेली का प्रोजेक्ट आप लोग देख रहे हैं, ये महेंद्र सिंह जी देवाल ने अपने पैतृक गांव पहाड़पुरा डिस्ट्रिक्ट जालोर राजस्थान में बनवाने जा रहे हैं, जिसकी लोकेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस हवेली को हमने 0 डिग्री उत्तर दिशा जो कि जियोग्राफिकल नॉर्थ पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट पर वास्तु सलाहकार वास्तुशास्त्री अमृतलाल चंगेरिया जी द्वारा प्रोजेक्ट को 4.5 स्टार रेटिंग के साथ डिजाइन करवाया है, जिसका आप विश्लेषण शक्ति चक्र के साथ बार चार्ट पर आप देख रहे हैं। वास्तुशास्त्री अमृतलाल चंगेरिया जी ने जो इसका वास्तु एनालिसिस किया, उसका हम लोग एक डेप्थ एनालिसिस आपको बताते जो एडवांस लेवल पर होता है। इस प्रोजेक्ट का आप ग्राउंड फ्लोर देख रहे हैं। यहाँ पर एक हमने पूरे वास्तु पुरुष को एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर फिक्स किया हुआ है, जिसमें सारे देवता जो 45 देवता हैं उनका कौन सा स्थान आ रहा है, वो कितने एरिया को कवर कर रहे हैं, वो हमने इसमें दिखाया हुआ है। जैसे सेंटर में यहाँ पे ब्रह्मा है, उत्तर दिशा से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे बल्लाट, सोम, भुजंग, अदिति, दिति, सिखी, प्रजन, जयंत, महेंद्र, सूर्या, सत्या, वृष, तो ये सारे इस तरह से 45 देवताओं को हमने इसमें रखा है। जो यहाँ पर देखने वाली बात है वो ये है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी प्लान के अंदर जो वास्तु पुरुष होता है उसके मर्म स्थान होते हैं। तो ये मर्म स्थल जो है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी कॉलम, दीवार या फिर कोई विशेष करके कोई फर्नीचर नहीं आना चाहिए। तो हम लोगों ने उसको एनालिसिस किया है। दरअसल यहाँ पर आप रेड कलर के जो पॉइंट्स देख रहे हैं वो पॉइंट्स आपको महामर्म स्थल बताते हैं, और जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो उपमर्म स्थल है, और जो स्क्वायर के अंदर ब्राउन कलर के हैं उन्हें मर्म स्थल कहा जाता है। येलो कलर का जो बड़ा डॉट दिख रहा है ये ब्रह्म स्थान दिखाया गया है। तो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे हमने ये एनालिसिस आपके लिए विशेष करके इस बार लेके आए हैं कि पूरे प्रोजेक्ट में जहां जहां पर भी ये रेड डॉट्स है, यानी कि किसी भी सूरत में इन रेड डॉट्स पर किसी भी प्रकार का कॉलम नहीं आना चाहिए। तो उसका हमने विशेष ध्यान दिया है कि इन कॉलम्स को हम लोग कैसे यहाँ से बचा सकें। तो दोस्तों ये ही एनालिसिस हमने दोनों स्टोरी पर दिया है। तो वास्तुशास्त्री अमृतलाल चंगेरिया जी से अगर आप सेवाएं लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। वह आपके बने हुए प्लान पर या आपकी किसी भी कॉमर्शियल बिल्डिंग पर, हाउस पर, या कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है जिस पर आपको लगता है कि एनालिसिस करवा करके उसके रिजल्ट्स को जान लेना चाहिए, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस हवेली प्रोजेक्ट के फ्यूचर्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम ग्राउंड फ्लोर को। आप जो ये ग्राउंड फ्लोर प्लान देख रहे हैं, इस प्लान में हमने आप जो प्लॉट का साइज लिया है वो 36 बाई 54 फीट लिया है। जी हाँ, केवल 36 बाई 54। 36 बाई 54 लेने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये है कि 3 और 6 मिलके 9 हो जाता है, और 5 और 4 मिलके भी 9 हो जाता है। और जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल स्क्वायर फीट का जो रेशियो होता है वह भी 9 हो जाता है। इसलिए हमने इसको 36 बाई 54 फीट की साइज में हमने इसे डिज़ाइन किया है। महेंद्र सिंह जी का जो रिक्वायरमेंट था वो ये था कि उन्हें 1500 से 2000 स्क्वायर फीट के बीच में ही डिज़ाइन करवाना है। तो उस रेशियो को ध्यान में रखते हुए हमें ये रेक्टेंगुलर शेप काफ़ी पसंद आया डिजाइन करने के लिए। अब हम बात करते हैं इसके मुख्य द्वार की। आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने पूर्व दिशा में जो कि E4 और E5 का जो द्वार होता है यहाँ से हमने प्रवेश दिया है। E4 वाला जो द्वार है ये इंद्र का द्वार हमें मिल जाता है, और E5 वाला जो द्वार आ जाता है वो सूर्य का द्वार हो जाता है। तो पूर्व दिशा से हमने अतिथियों के लिए, मेहमानों के लिए या गेस्ट के आने के लिए जो बेहतर पोजीशन होती है, या किसी भी प्रकार से आप कह सकते हैं कि आगंतुकों का स्वागत करने के लिए जो स्थान होता है वहाँ पर हमने इसमें एंट्रेंस दिया है। आप जैसे ही यहाँ पोर्च देखेंगे 11 फीट 3 इंच भी 18 फीट का जो पोर्च है, यहाँ से हमने कुछ सीढ़ियाँ दी है, और यहाँ पर एक आपका ईस्ट साइड एंट्री का प्लेटफॉर्म आ जाता है। इसी प्लेटफॉर्म से जब हम उत्तर दिशा की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ हमने एक दरवाजा दिया है जो गेस्ट के लिए एंट्री होगी। इस एंट्री को जाने के बाद में यहाँ एक हमने ड्राइंग रूम दिया है जिसकी साइज हो जाती है 12 फीट 6 इंच इंटू 11 फीट 9 इंच। यहाँ पे गेस्ट के बैठने के लिए एक प्रॉपर स्पेस मिल जाता है, और साथ ही ये जो बाहर की तरफ जो विंडो निकल रही है जिसे हम राजस्थानी भाषा में गोखड़ा कहते हैं, ताकि गेस्ट को बैठने के लिए यहाँ पे एक अच्छा सा सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाएगा। इससे जब हम आप देखते हैं नॉर्मली
फैमिलीज में क्या होता है कि दो तरह के गेस्ट आते हैं, एक कुछ जेंट्स होते हैं, कुछ लेडीज होते हैं। तो अगर कोई लेडीज गेस्ट भी हो उनके साथ में, तो उनकी सीटिंग के लिए हमने यहाँ पर फैमिली लिविंग या फिर फैमिली के बैठने के लिए हमने यहाँ पर एक अरेंजमेंट दिया है, जिसकी साइज हो जाती है 9 फीट 3 इंच बाई 16 फीट का। और यही हमने एक सेंटर में एक अच्छा सा बड़ी साइज का 4 फीट का दरवाजा दिया है। इससे जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ आप बिल्कुल सेंटर में देखेंगे 17 फीट 9 इंच बाई 16 फीट का हमने दिया है एक डाइनिंग एंड लिविंग हॉल। और यही हमने एक डुप्लेक्स स्टेयरकेस दिया है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा। ये स्टेयरकेस W4 और W3 के जोन में ज़्यादा होने के कारण से हमने इसे क्लॉकवाइज दिया है। और इसी स्टेयरकेस के पीछे से यहाँ नीचे से हमने एक दरवाज़ा दिया है वेस्ट में जाने के लिए, जो W5 के जोन में आ रहा है, यानी कि वरुण के स्थान पर ये दरवाजा हमें मिल जाता है। आप उत्तर दिशा में देखेंगे हमने N4 और N5 जो कुबेर का स्थान है, यहाँ से हमने एंट्री दिया है भल्लाट और सोम। भल्लाट वाला द्वार जो होता है ये पूर्णतः लाभदायक या उत्तम होता है, और सोम वाला जो द्वार होता है संपत्ति और संतान के लिए लाभदायक होता है। जब हमने उत्तर दिशा से भी एक एंट्री यहाँ पर दी है, जब उत्तर दिशा से प्रवेश करते हैं तो यहाँ गेस्ट के लिए भी हमने एक द्वार दिया है, और दूसरा द्वार हमने गेस्ट रूम के लिए दिया है, जिसकी साइज हो जाती है 12 फीट 6 इंच बाई 11 फीट 6 इंच। और इसी गेस्ट रूम में हमने एक गोखरा दिया है, ताकि गेस्ट के लिए, गेस्ट के साथ में अगर कोई बच्चा साथ में आए तो उसकी सीट उसके लिए बेड का इंतजाम यहाँ पे हो सके। और साथ ही साथ में हमने इसमें एक अटैच टॉयलेट भी दिया है, जिसकी साइज हो जाती है 6 फीट 4 इंच बाई 5 फीट 3 इंच की। आइए अब हम बात करते हैं इसके साउथ पोर्शन पे। जब हम साउथ पोर्शन में जाते हैं तो अग्निकोण में हमें यानी कि E7, E8 और S1, S2 और S3 ये सारा पूरा जोन अग्नि का जोन होता है। और इसी जोन पे हमने किचन को डिजाइन किया है, जिसकी साइज हो जाती है 12 फीट बाई 17 फीट 6 इंच की। आप उत्तर दिशा में देखेंगे हमने यहाँ पर एक वाटर पॉट दिया है, और साथ ही साथ में हमने यहाँ पे सिंक भी दिया है, क्योंकि उत्तर दिशा का जो वाटर एलिमेंट है यहाँ पर आपको वाटर पॉट रखने से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा किचन में। और साथ ही साथ में यहाँ पर हमने सिंक दिया है ताकि बर्तन को धोया जा सके। कुछ लोगों का मानना होता है कि हम ईशान कोण में सिंक को ना रखें क्योंकि वहाँ पर जूठे बर्तन रखे जाते हैं, लेकिन मेरा आपसे ये एक निवेदन है कि आप बर्तन को जल्दी से धो दें और उनको व्यवस्थित रख लें। और लेकिन आपको सिंक के नीचे जो एक कचरा पात्र रखा जाता है, डस्टबिन रखा जाता है, वो नहीं रखना है, क्योंकि समस्या उस कचरा पात्र से होती है, न कि सिंक से। आइए अब बात करते हैं हम इस किचन के और फीचर्स के बारे में। हमने यहाँ पर एक सेंटर स्टोव का प्रोविजन दिया है, और साथ ही साथ में यहाँ पर हमने एक सीटिंग अरेंजमेंट भी दिया है किचन में। और साउथ वाले पोर्शन पे हमने पूरा एक बड़ा सा स्टैंड भी दिया है। आप देखेंगे किचन से हमने एक वॉश एरिया दिया है, जिसकी साइज होती है 4 फीट 10 इंच बाई 6 फीट की। और इसी के हमने साउथ में S4 से हमने एक द्वार दिया है, जो ग्रशत्व वाला द्वार होता है, जिससे अन्न तथा वंश की बढ़ोतरी होती है। ये जो द्वार होते हैं हमें इस पे ध्यान रखना होगा कि जो भी द्वार है जहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं, वो द्वार होते हैं जहाँ हमें निकलते ही ओपन टू स्काई मिल जाता है। तो हमने ओपन टू स्काई वाले जितने भी द्वार हैं ये हमने सारे पॉजिटिव मुख्य द्वार ही दिए हैं, जहाँ से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। यहाँ द्वार देने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि मान लीजिए कि आपके किचन में कई बार बर्तन धोने के लिए बाहर से कोई आने वाला है, तो उनको एक साइड एंट्री मिल सके, इसीलिए हमने यहाँ पर भी द्वार दिया है। इस हवेली में आप देखेंगे चारों दिशाओं में हमने द्वार दिए हैं। आपको पूर्व में भी मिलेगा, उत्तर में भी मिलेगा, पश्चिम में भी मिलेगा और दक्षिण में भी मिलेगा। तो चारों दिशाओं में जो सबसे पॉजिटिव द्वार है वो सारे द्वार हमने यूज में लिए हैं। किचन के साथ में हमने दिया है एक 4 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का स्टोर, क्योंकि किचन के साथ में स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे जब हम बाहर आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है नैऋत्य कोण में, यानी S5 से लेकर के आपको S8 और W1 तक का जो स्पेस है पूरा का पूरा हमने मास्टर बेडरूम गृह स्वामी का स्थान दिया है। ये जो जोन आपको मिलता है ये रिलैक्सेशन का जोन हमें मिलता है, जिसकी साइज मास्टर बेडरूम की हमने दी है 16 फीट 9 इंच बाई 12 फीट 8 इंच की। इसी के साथ में हमने एक ड्रेसिंग दिया जिसकी साइज हो जाती है 5 फीट 4 इंच बाई 4 फीट 10 इंच की। और इसके साथ में हमने यहाँ पर एक अटैच टॉयलेट दिया जिसकी साइज हो जाती है 7 फीट बाई 4 फीट 6 इंच की। और इस रूम के साथ में हमें और अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक कोखरा दिया है जो कि लगभग
लगभग 6 फीट अंदर से अंदर आपको इसकी साइज मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो पूरा प्लान आप देख रहे हैं ये हमने ग्राउंड फ्लोर का दिया है, और इसी ग्राउंड फ्लोर पर एक जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है वो हमने सेंटर से ईशान कोण की तरफ, आप देखेंगे ये नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है, इस नॉर्थ ईस्ट के जोन पर 8 फीट 6 इंच बाई 5 फीट 6 इंच का एक पूजा रूम दिया है, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज हमें यहाँ पर मिल जाती है। दोस्तों ये इसका एक ग्राउंड फ्लोर था। तो आपको ये कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और आप अगर इस तरह का कोई भी प्लान डिजाइन करवाना चाह रहे हैं जो कि वास्तु के एडवांस रूल्स को फॉलो करते हुए डिजाइनिंग की जाती है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के नियमों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए डिजाइन करके देगी। आइए अब हम इसके फर्स्ट फ्लोर के बारे में बात करें। जब हम यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर चले जाते हैं तो आपको ये जो कलर फिल किया हुआ यही एरिया एक तरीके से बालकनी का मिलता है, और जो नीचे गेस्ट के लिए हमने एरिया दिया था उसे हमने डुप्लेक्स किया है, डबल हाइट दिया है, जिसकी हाइट हो जाती है 19 फीट 3 इंच बाई 16 फीट की। इससे जब हम नॉर्थ में जाते हैं तो यहाँ पर हमने 8 फीट बाई 13 फीट का एक पैसेज दिया है, और ये पैसेज जो है पूरा N4 N5 में जाकर के खुलता है, जहाँ पर सीट आउट एरिया हमें 10 फीट बाई 10 फीट का मिल जाता है। इससे हम देखें तो यहाँ पर वायु कोण में हमने गेस्ट रूम बनाया जिसकी साइज होती है 12 फीट 6 इंच बाई 11 फीट 6 इंच की, और यहीं पर हमने एक अटैच टॉयलेट दिया है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे बहुत ज़्यादा टॉयलेट नहीं चाहिए, तो हमने उन्हें स्टोर का भी यहाँ पे प्रोविजन दिया है कि आप चाहे तो इसे टॉयलेट बनाए चाहे स्टोर बनाए, जिसकी साइज हो जाती है 6 फीट बाई 5 फीट 3 इंच की। और इस पूरे फर्स्ट फ्लोर के पोर्शन पर हमने यहाँ पर 6 फीट बाई 5 फीट 3 इंच का एक कॉमन टॉयलेट दिया है। इसी पैसेज से हम ईशान कोण के डायरेक्शन में जब जाते हैं तो हमें यहाँ पर N6 N7 N8 E1 और E2 के जो पूरा पोर्शन है, इस पोजीशन पर हमने 12 फीट 6 इंच बाई 17 फीट 10 इंच की हमने एक बालकनी दी है, और इसी बालकनी से आप ईस्ट वाली बालकनी पर भी आ सकते हैं, जिसकी साइज हमें मिल जाती है 15 फीट 3 इंच बाई 18 फीट की। यहाँ पर भी एक बड़ा सा हमें सिटिंग एरिया मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके साउथ पोर्शन की। साउथ पोर्शन पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है 16 फीट 9 इंच बाई 12 फीट 8 इंच का एक मास्टर बेडरूम, और इसी के साथ में ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट जैसा कि ग्राउंड फ्लोर पर था। अब बात करते हैं इसके साउथ ईस्ट कॉर्नर की। तो साउथ ईस्ट कॉर्नर पर भी हमने एक बेडरूम बनाया है जिसकी साइज हो जाती है 12 फीट बाई 17 फीट 6 इंच के, और इसी के साथ में हमने नीचे जो स्टोर बन रहा है उसके ऊपर हमने ड्रेसिंग दिया है 4 फीट 6 इंच बाई 6 फीट का, और उसके साथ में एक हमने अटैच टॉयलेट दिया है जिसकी साइज हो जाती है 4 फीट 10 इंच बाई 7 फीट का। और साउथ के अंदर हम मास्टर बेडरूम से निकलते ही हमें यहाँ पर एक बालकनी मिल जाती है जिसकी साइज होती है 10 फीट बाई 3 फीट की। तो दोस्तों आपको ये प्लान कैसा लगा फर्स्ट फ्लोर का, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट्स बताइएगा। अब बात करते हैं हम इसके एलिवेशंस पर। जब आप इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे इसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमने एक वाटर फाउंटेन दिया है जो कि इसके वाटर जोन को और बेहतर बनाएगा। आप जब इसमें एंट्री करते हैं तो ये आप देख रहे हैं इसके फ्रंट में पूरा ईस्ट वाले जोन पर हमने एक बड़ा सा पोर्च दिया है, और इसके पोर्च के साथ ही हमने यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर की जो हमने आपको अभी पोर्च बताया था वो यहाँ पर डिजाइन हो रहा है। नॉर्थ साइड वाला जो पोर्च है वो ये डिजाइन हो रहा है, फर्स्ट नॉर्थ वाली जो बालकनी है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी के साथ में आप देखेंगे यहाँ पर जो हमने विंडोज दी है ये पूरे राजस्थानी पैटर्न के कोखड़ों को डिजाइन दिया है जिसका परफेक्ट शेप आप इसमें देख सकते हैं। वेस्ट के अंदर जहाँ पर स्टेयरकेस आ रही है उसका हमने यहाँ पर ग्लास सेक्शन दिया है ताकि वेस्ट से प्रॉपर रोशनी अंदर जा सके, और नैऋत्य कोण की जो आप हाइट देख रहे हैं इसलिए हमने यहाँ ज्यादा हाइट दी है ताकि यहाँ पर नैऋत्य जो होता है वो सबसे भारी होना चाहिए, सबसे ऊंचा होना चाहिए। तो वो भारी और ऊंचे के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने इस नैऋत्य में डबल हाइट दिया, और साउथ साइड में भी आप यहाँ पर बालकनी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका चारों तरफ से जो एलिवेशन दिखाई दे रहा है आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। इसी एलिवेशन को हमने ये जो कलर आप देख रहे हैं ये हल्का पिंक कलर है, और हमने इसे व्हाइट कलर में भी डिजाइन किया है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और इसी व्हाइट कलर के साथ साथ में हमने एक येलो कलर में भी इसे डिजाइन किया है जो भी आप देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग कलर्स की पसंद होती है। तो इनमें से तीनों में से कौन सा कलर आपको सबसे अच्छा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो को हम पूरा करते हैं। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। आपके किसी भी तरह की अगर आप कोई भी प्लानिंग करवाना चाह रहे हैं, हेरिटेज डिजाइन करवाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको एक से बढ़कर एक डिजाइन्स करके देगी। 72 से
बेहतर एलिवेशंस बना करके देगी। तो दोस्तों, आप अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां पर ये प्रोजेक्ट नंबर P633 आप सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स जरूर करेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र सिंह देवल, पहाड़पुरा, जालोर डिस्ट्रिक्ट। मेरे को घर बनाने का था, तो मैंने यूट्यूब पे इंडियन आर्किटेक्ट की डिजाइनिंग जो देखी हवेली पैटर्न की, मेरे को पूरा हवेली पैटर्न में बनाने का था। तो मैंने श्रीकत्री से संपर्क किया, तो जैसा मेरे को चाहिए था डिजाइनिंग, तो उस हिसाब से उन्होंने पैटर्न बनाया पूरा हवेली का। और जो वास्तु के हिसाब से पूरा उन्होंने वास्तु भी मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे वास्तु है, वो वास्तु पूरा बता के बहुत बढ़िया हवेली पैटर्न बनाया, जैसा मेरे मन में था कि मेरे को ये टाइप का घर चाहिए। तो उसी टाइप का उन्होंने डिजाइनिंग पूरा बना के दिया है। तो इसके लिए मैं पूरी इंडियन आर्किटेक्ट टीम को बहुत बहुत मेरी ओर से धन्यवाद। और जिस किसी भाई को भी समझो हवेली पैटर्न या कोई भी डिजाइनिंग बनाने का है बंगलों का, तो इंडियन आर्किटेक्ट से संपर्क करें।